हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 के कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट क्वेश्चन जो कि कभी कभी 1 अंक, कभी कभी 2 अंक और कभी कभी 3 अंक के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। और पहला क्वेश्चन है, नाइक्रोम के तार का व्यास आधा कर देने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भैया नाइक्रोम का तार है, उसका आधा कर दें, चाहे पूरा कर दें, चाहे लंबाई बढ़ा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी लंबाई पर या व्यास पर उस पर निर्भर नहीं होता। प्रतिरोधकता जो होता है वो पदार्थ पर निर्भर करती है, किसी लंबाई या व्यास पर निर्भर नहीं करती। इसलिए नाइक्रोम के तार को चाहे हम डबल कर दें, चाहे आधा कर दें या पतला कर दें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यह जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 पदार्थों के नाम बताइए जिनके प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटते हैं। यानी कार्बन हो गया, सिलिकॉन और जर्मेनियम। 3 पदार्थों के नाम बताइए जिनके प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटते हैं, मतलब इनका प्रतिरोध घट जाएगा जब हम इनको गर्म करेंगे या ताप बढ़ाएंगे इनका। तो कौन कौन से हैं? कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। कौन कौन से? कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन है, ताप को बढ़ाने पर धात्विक चालकता का अनुगमन वेग बढ़ता या घटता है, बताना है। तो स्टूडेंट, ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकता का अनुगमन वेग घटता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर विश्रांति काल का मान घटता है। विश्रांति काल का मतलब है 2 टक्करों के बीच का समय। 2 टक्करों के बीच का समय, यानी ताप कम हो जाएगा, यहां पर क्या, सॉरी, ताप बढ़ा दिया जाएगा तो 2 टक्करों के बीच का समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस कारण से अनुगमन वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, फैक्टुअल क्वेश्चन है जिनको तैयार करना बहुत जरूरी है। किसी भी बोर्ड से हो आप, सबको इसे पढ़ना चाहिए। विभवमापी पे तांबे का तार प्रयुक्त नहीं किया जाता, क्यों, बताना है। विभवमापी का सिद्धांत मैंने आपको बहुत बारीकी से समझाया था, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। विभवमापी में तांबे का तार प्रयुक्त नहीं किया जाता, क्यों? इसका कारण है स्टूडेंट, तांबे का प्रतिरोध कम होता है, अतः तांबे के तार अनुदिश विभव पतन नहीं हो पाता। और दूसरा कारण है, तांबे का प्रतिरोध ताप गुणांक से अधिक होता है। ठीक है, सिंपल है यार, इनको एक एक लाइन में आपको तैयार कर लेना है। संयोजक तार तांबे के बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि तांबे की विद्युत चालकता अधिक होती है या प्रतिरोधकता कम होती है। तो चालकता जिसकी अधिक होगी उसी का संयोजक तार हम बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगला क्वेश्चन है। फटाफट 5 से 10 क्वेश्चन लेकर आता हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझें। जाड़ों की अपेक्षा गर्मियों में कार इंजन को चालू करना आसान होता है, क्यों? ठीक है, ये इंजन है स्टूडेंट, कार इंजन है। ठीक है, तो जाड़ों के दिनों में थोड़ा सा यदि किसी वाहन को आप चालू करेंगे तो देर से स्टार्ट होगा, लेकिन वही चीज यदि हम गर्मी के दिन में चालू करते हैं तो स्टूडेंट आसान होता है। कारण क्या है? तो क्वेश्चन को कभी भी घुमा सकता है। यहां पर क्वेश्चन क्या है, जाड़ों की अपेक्षा गर्मियों में कार के इंजन को चालू करना आसान होता है। तो इसका उत्तर है, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट, यदि गाड़ी आपकी ठंडी है तो कुछ एनर्जी गाड़ी ले लेगी, तो थोड़ा सा देर लगेगी। यही कारण है मेन रूप से। तो देखिए, गर्मियों में कार की बैटरी के विद्युत अपघट का ताप अधिक होने से इसका आंतरिक प्रतिरोध जोड़ों की अपेक्षा कम होता है, अतः गर्मियों में, यहां पर जाड़ा स्टूडेंट, ठीक है, जाड़ों की अपेक्षा कम होता है, अतः गर्मियों में जाड़ों की अपेक्षा बैटरी में से प्रबल धारा ली जाती है, इसलिए गर्मियों में कार इंजन को चालू करना आसान होता है। अब ये थोड़ा समझिएगा। जैसे स्टूडेंट, ठंडी के दिनों पे सेल या बैटरी रखा हुआ है और ठंडी के दिनों में स्टूडेंट तापमान कम हो जाने के कारण उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। फिर से समझिएगा, ठंडी के दिनों में बैटरी रखी हुई होती है, गाड़ी बंद रहता है, तो बैटरी पे कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, गाड़ी चालू करने पे बैटरी कार्य करना शुरू करता है, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। इस कारण से थोड़ा देर से स्टार्ट होता है और कुछ एनर्जी, पहले वो सेल ही काम करेगा ना भैया, कुछ एनर्जी लग जाएगा, क्योंकि ठंडा हुआ रहता है, हर एक जो उपकरण होता है ठंडा रहता है, तो इस कारण से थोड़ा एनर्जी क्या कर लेता है, जो कार है या वाहन है, कुछ भी होगा वो ले लेगा, इसके बाद स्टार्ट होता है, तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। वही हम गर्मी के दिन की बात करें स्टूडेंट, तो तापमान में कमी नहीं आती और तापमान बना रहता है, इस कारण से आंतरिक प्रतिरोध है ना अधिक नहीं हो पाता। यदि आंतरिक प्रतिरोध अधिक होगा तो धारा कम बहेगी, सिंपल है, इसलिए देर से स्टार्ट होगा। तो स्टूडेंट, कहने का मतलब, जाड़ों के दिन में जो सेल होता है या बैटरी होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, जबकि वही गर्मी के दिन की बात करें तो तापमान में है ना कमी नहीं आती और तापमान में कमी ना आने के कारण आंतरिक प्रतिरोध नहीं बढ़ पाता, इस कारण से आसान होता है चालू करना। अगला, जब किसी वाहन के इंजन को चालू करते हैं तो एक क्षण के लिए उसकी हेडलाइट की रोशनी बंद हो जाती है, क्यों? इसका कारण क्या है? तो जब किसी वाहन के इंजन को चालू करते हैं तो इनकी जो बैटरी से अति प्रबल धारा ली जाती है, तो जिससे बैटरी का विभवांतर क्या होता है, एक क्षण के लिए घट जाता है। ठीक है, इस कारण से हेडलाइट की जो रोशनी है वो बंद हो जाती है। ठीक है, हेडलाइट की जो रोशनी है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। सिंपल है, क्या कहा गया कि जब भी हम वाहन को चालू करते हैं, तो क्या कारण है कि हेडलाइट रोशनी बंद हो जाती है? तो इसका कारण ये है कि थोड़े से समय के लिए बैटरी का विभवांतर कम हो जाता है
ओके, जब किसी वाहन के इंजन को हम चालू करते हैं तो थोड़े से समय के लिए स्टूडेंट क्या होता है, बैटरी का विभवांतर कम हो जाता है और इसी विभवांतर के कारण रोशनी मंद हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, घर में उच्च सामर्थ्य वाले हीटर का उपयोग लाने पर अन्य जलते बल्ब मंद हो जाते हैं, क्यों? हीटर जब हम चालू करेंगे घर में तो अन्य जो भी परिपथ लगी रहेंगी उनमें धारा कम बहेगा। इसका कारण क्या है? तो वही चीज स्टूडेंट, विभवांतर घट जाएगा। एक ही कारण है, विभवांतर का कम हो जाना। क्योंकि घर में सभी विद्युत परिपथ किस क्रम में जुड़े रहते हैं? समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। और जब उच्च सामर्थ्य वाला हीटर उपयोग में लाया जाता है तो हीटर द्वारा प्रबल धारा ली जाती है, जिसके कारण विभवांतर में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और उसी विभवांतर के कमी के कारण जो भी आपके समांतर क्रम में लगे हुए बल्ब हैं, है ना, वो थोड़ी से मंद हो जाते हैं। बस सिंपल यही है और कुछ नहीं है। क्योंकि घर में सभी विद्युत परिपथ जो भी हो समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। जब उच्च सामर्थ्य का हीटर लगाया जाता है स्टूडेंट, तो होता क्या है, हीटर द्वारा प्रबल धारा ली जाती है, जिससे जो मेन स्विच होता है, मतलब कुल मिलाकर पूरे परिपथ का विभवांतर का हो जाता है, कम हो जाता है। इसी कारण से विद्युत बल्ब थोड़ा सा मंद हो जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कम होता है, क्यों? तो इलेक्ट्रॉन बार बार धनायनों और परमाणुओं से टकराते रहते हैं, इस कारण इसका अनुगमन वेग कम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बार बार धनायन और परमाणुओं से टकराते रहते हैं, इस कारण से अनुगमन वेग क्या हो जाता है? कम होता है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, क्या तार आवेशित हो जाते हैं? तो थोड़ी समझिएगा, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वे आवेशित नहीं होते। क्यों? क्योंकि तार के किसी परिच्छेद से प्रति सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, प्रति सेकंड उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से किसी क्षण किसी भी परिच्छेद में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही धनावेश होते हैं। सिंपल है। तो धनावेश कब होता है स्टूडेंट? जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। किसी भी परिपथ की बात करें, धनावेशित कब होगा? जब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग देगा, तब उसमें धनावेश की अधिकता हो जाएगी और वो धनावेशित होगा। लेकिन परिपथ में जो आपका चालक तार है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन गमन कर रहे हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन किसी बिंदु से निकल गए उतने ही इलेक्ट्रॉन उस बिंदु पर आ जाते हैं। इस कारण से इलेक्ट्रॉन की समितता पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन में कमी होते ही नहीं है। इसलिए स्टूडेंट, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना उसमें धनावेश होगा, इसलिए चालक तार धनावेशित तो नहीं होता। सिंपल है। धनावेश कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी उस पर धनावेश आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हो रही तो धनावेश नहीं होगा। और आखिरी क्वेश्चन है, प्रमाणित प्रतिरोध बनाने के लिए मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोधकता अधिक होता है और इसका प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में कम परिवर्तन होता है। इस कारण से प्रमाणित प्रतिरोध बनाने के लिए मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आज के जो भी क्वेश्चन थे नॉलेजेबल थे। उम्मीद करता हूं आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन घुमा दिया जाता है और बच्चों का कमेंट रहता है कि सर आपने ऐसा क्वेश्चन कराया ही नहीं तो हम इससे बनता हम कर पाते, लेकिन आप इसको करा दिया करें, तो इसलिए मैं करा देता हूं और आप लोग तैयार करते रहें और इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। और यदि आप पिछली वीडियो को नहीं देखें तो जा करके प्लीज प्लेलिस्ट विजिट करिए, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।